हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ फिगर्स इस टॉपिक में बहुत सारे मैंने आपको बना करके समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस टॉपिक में मैं आपको एंगल्स में राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल, कंप्लीट एंगल, इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये कैसे बनाएंगे आप और कैसे इसको आप अंडरस्टैंड करेंगे और इनके एप्लीकेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप लोग सभी लोग डायरेक्शन के बारे में जानते हो। डायरेक्शन दैट मीन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये डायरेक्शन है। 4 डायरेक्शन जिनके थ्रू आप इधर से उधर कहीं पे भी ट्रैवल करते हो या फिर आप अपने किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ ये किस जगह है, कहाँ पर है। क्योंकि डायरेक्शन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके थ्रू आप समझ सकते हो कि आप कहाँ पर मौजूद हो। ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डायरेक्शन का फिगर देख लेते हैं। सभी लोगों को मालूम होगा कि कौन सा पॉइंट नॉर्थ के अपोजिट में आएगा। ठीक है। कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ के अपोजिट में आएगी, कौन सी साउथ के अपोजिट में आएगी, कौन सी वेस्ट के अपोजिट में आएगी, कौन सी ईस्ट के अपोजिट में आएगी। तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने डायरेक्शन का फिगर बनाया हुआ है। इसमें नॉर्थ अप साइड, उसके अपोजिट में साउथ, और फिर राइट हैंड में ईस्ट और लेफ्ट हैंड में वेस्ट। ठीक है। तो स्टूडेंट, ये डायरेक्शन के थ्रू अगर हम चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि व्हाट इज़ द मीन ऑफ क्लॉकवाइज एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का बहुत ज़्यादा बड़ा मीनिंग है और अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो स्टूडेंट, क्लॉकवाइज के मतलब से ही आप समझ रहे होगे, उसके मीनिंग से ही समझ रहे होगे कि घड़ी की सुइयों की डायरेक्शन में। आप बताओ मुझे कि घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं, कैसे मूव करती हैं आप बताओ। आपके सामने डायरेक्शंस दिए हुए हैं। इस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, जो निडल होगी, निडल क्लॉक होती है, वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ मूव करती है। एग्जैक्टली, नॉर्थ टू ईस्ट, ईस्ट टू साउथ, साउथ टू वेस्ट, और वेस्ट से दोबारा से नॉर्थ पे आती है। यही तो है डायरेक्शन क्लॉकवाइज, है कि नहीं। आप घड़ी अगर आपके सामने वॉल पे लगी हो तो आप चेक भी कर सकते हो कि देखो कैसे मूव कर रही है। 12 से स्टार्ट हुई स्टूडेंट, 1 पे, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो दैट मीन्स नॉर्थ का हो गया 12 हो गया उस क्लॉक का, और ईस्ट क्या हो गया 3 हो गया, और स्टूडेंट साउथ क्या हो गया 6 हो गया, और वेस्ट क्या हो गया स्टूडेंट 9 हो गया। समझ में आ गया ना। ऐसे ही इसके वेस्ट के बगल में 10 और 11, और फिर दोबारा से नॉर्थ, दैट मीन्स 12। तो स्टूडेंट, ये हो गया क्लॉकवाइज मीन्स। अब एंटी क्लॉकवाइज अगर बोले तो व्हाट इज द मीन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स आपकी स्क्रीन में जो डायरेक्शन वाला फिगर दिख रहा है उसमें सबसे पहले नॉर्थ टू वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ टू वेस्ट मूव हुआ, वेस्ट टू साउथ मूव हुआ, और साउथ टू ईस्ट मूव हुआ, और फिर ईस्ट से नॉर्थ मूव हो गया। तो ये जो डायरेक्शन है स्टूडेंट, ये घड़ी की सुइयों के विपरीत, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, समझ में आ गया सबको कि अगर घड़ी की सुइयों की ही दिशा में, घड़ी की सुइयों की ही डायरेक्शन में अगर कोई मूव करेगा तो उससे बोलेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट, और अगर घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो फिर क्या बोलेंगे, उसे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। समझ में आ गया सबको स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं व्हाट इज राइट एंगल एंड व्हाट इज स्ट्रेट एंगल। ओके,
सो स्टडी द फॉलोइंग फिगर। फर्स्ट हम इन फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या है राइट एंगल और क्या है स्ट्रेट एंगल। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि क्लॉकवाइज में कैसे मूवमेंट होता है, नॉर्थ टू किधर, ईस्ट की तरफ, घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो स्टूडेंट जो डायरेक्शन वाला फिगर था उसमें दोबारा से आते हैं। तो स्टूडेंट ओरिजिनल फिगर अगर आप समझ लीजिए, आप नॉर्थ की तरफ फेस करके स्टैंड हैं, खड़े हैं, नॉर्थ की तरफ फेस करके। फर्स्ट फिगर में देखिएगा, जो फर्स्ट फिगर आपको दिख रहा है इसमें नॉर्थ की तरफ अगर आप फेस करके खड़े हैं और आप जस्ट मूव कर जाते हैं ईस्ट की तरफ। तो ईस्ट कहाँ पर है स्टूडेंट, देखो जस्ट ये है। आप स्टैंड है नॉर्थ की तरफ मूव करके फेस करके और आप जस्ट मूव कर जाते हैं ईस्ट की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपने मूवमेंट किया, देखिए आपके सामने सेकंड फिगर में ईस्ट की तरफ फेस हो गया। तो यहाँ पर जो मूवमेंट किया हो स्टूडेंट्स वो 90 डिग्री, दैट मीन्स वन राइट एंगल मूवमेंट हुआ। क्या हुआ, वन राइट एंगल। वन राइट एंगल, राइट एंगल जो एंगल होता है वो एंगल उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। आप देखो नॉर्थ से ईस्ट वाली जो लाइन सेगमेंट है, ये वाला लाइन सेगमेंट और स्टूडेंट ये वाला लाइन सेगमेंट, ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है कि नहीं। और 90 डिग्री एंगल को ही हम राइट एंगल बोलते हैं। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के बाद हम आपको एंगल के टाइप बताएंगे, उसमें और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अभी राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल बाय द एप्लीकेशन पढ़ रहे हो, ठीक है। तो स्टूडेंट नॉर्थ टू ईस्ट आपने नॉर्थ पे फेस किया, उसके बाद ईस्ट पे आप फेस कर लिए, तो दैट मीन्स वहाँ पर जो मूवमेंट हुआ स्टूडेंट्स वो मूवमेंट 90 डिग्री का मूवमेंट हो गया एंगल में, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फिगर में 90 डिग्री। अब ईस्ट, आपकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, नॉर्थ, फिर आपने क्या करा, ईस्ट मूवमेंट कर लिया और अब जो मूवमेंट किया वो ईस्ट टू साउथ स्टूडेंट। तो मैंने आपको बताया था जो नॉर्थ है उसके जस्ट अपोजिट में क्या है, अपोजिट मतलब उसके जस्ट सामने में क्या है, साउथ है स्टूडेंट। तो आप नॉर्थ के ओरिजिनल पोजीशन के क्या आ गए, जस्ट अपोजिट, दैट मीन्स ईस्ट से आप कहाँ मूव हो गए, साउथ में। तो स्टूडेंट नॉर्थ टू ईस्ट क्या हुआ, वन राइट एंगल हुआ और ईस्ट टू साउथ क्या हो गया स्टूडेंट, सेकेंड राइट एंगल, टू राइट एंगल हो गए, समझ में आ गया। दैट मीन नॉर्थ टू ईस्ट वन राइट एंगल, इस वाले फिगर में देखिए, सेकंड वाले फिगर में। और जो थर्ड फिगर है इसमें आपने ईस्ट टू साउथ मूवमेंट कर दिया, ये क्या हो गया, टू राइट एंगल। तो वन राइट एंगल प्लस टू राइट एंगल इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 90 और प्लस 90 ऐड करोगे कितना आएगा स्टूडेंट, 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल आपकी वैल्यू सबकी मालूम, सबको मालूम होगी स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो अगर हम ईस्ट वाली लाइन स्टूडेंट हटा दें या फिर इसको देखें ही नहीं, तो आप मुझे बताओ कि नॉर्थ और साउथ अगर डायरेक्ट मूवमेंट करता है तो स्टूडेंट क्या होगा, ये 180 डिग्री एंगल बनाएगा कि नहीं, एक स्ट्रेट एंगल होगा कि नहीं, यस या नो, स्ट्रेट एंगल होगा। दैट मीन्स नॉर्थ टू ईस्ट वन राइट एंगल एंड ईस्ट टू साउथ टू राइट एंगल। तो ये नॉर्थ टू साउथ क्या हो गया, पूरा वन स्ट्रेट एंगल बन गया, समझ में आ गया। तो राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही चीज आप क्लॉक में करोगे, क्लॉक का जो डिटेल है वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एंगल के अकॉर्डिंग समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट, अब यही चीज अगर हम ओरिजिनल पोजीशन पे आना है, अभी आप नॉर्थ से ईस्ट में आए स्टूडेंट और ईस्ट से कहाँ पर आए, साउथ में। अब आपको दोबारा से नॉर्थ में जाना है, तो स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ, आपको साउथ से वेस्ट जाना पड़ेगा। दैट मीन्स कितने राइट एंगल हो गए स्टूडेंट, 3 राइट एंगल, कितने हो गए, 3 राइट एंगल। दैट मीन्स 90 प्लस 90 प्लस 90, नॉर्थ टू ईस्ट वन राइट एंगल, ईस्ट टू साउथ टू राइट एंगल और साउथ टू वेस्ट 3 राइट एंगल। तो स्टूडेंट कितना हो गया, 270 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ तक। अब आपको दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन दैट मीन्स नॉर्थ पे ही जाना है, तो आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज, ये सारा मूवमेंट क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्लॉकवाइज ही हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो आप वेस्ट से कहाँ जाओगे,
नॉर्थ में। तो स्टूडेंट वेस्ट से नॉर्थ में कितने हो गए राइट एंगल? 4 राइट एंगल हो गए। और आपने अपना 1 रेवोल्यूशन, अगर आप अपनी पोजीशन से चलकर दोबारा से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाओगे स्टूडेंट, तो वो क्या कहलाएगा? 1 रेवोल्यूशन। क्या कहलाएगा? 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो इसको अब हम समझते हैं स्टूडेंट। दोबारा से हम आपको बता देते हैं कि अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़े हो और आपको 1 राइट एंगल कंप्लीट करना है तो नॉर्थ टू ईस्ट, उसके बाद 2 राइट एंगल कंप्लीट करना है तो ईस्ट टू साउथ, और उसके बाद 3 राइट एंगल कंप्लीट करना है तो साउथ टू वेस्ट, और 4 राइट एंगल दैट मीन्स 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है तो वेस्ट टू नॉर्थ। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ? पूरा आपने 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिया। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल, या फिर 2 स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो, यस या नो। 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल्स टू 4 राइट एंगल और 2 स्ट्रेट एंगल। अब स्टूडेंट आते हैं हम क्लॉक के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्लॉक के क्वेश्चन में समझने के लिए आपको कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। जो मैं आपको रेवोल्यूशन बता रहा हूँ वो रेवोल्यूशन आपको समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट 90 डिग्री दैट मीन्स जब आप नॉर्थ टू कहाँ जा रहे हो? नॉर्थ टू ईस्ट जा रहे हो, या फिर नॉर्थ टू वेस्ट। देखो आप क्लॉकवाइज अभी मैंने आपको मूवमेंट बताया, अब आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी समझ लो अपने मन से। मैं आपको इसी फिगर में समझा देता हूँ जो आपको ऊपर दिख रहा है। तो स्टूडेंट नॉर्थ टू वेस्ट एंटी क्लॉकवाइज 1 रेवोल्यूशन, उसके बाद 1 रेवोल्यूशन नहीं सॉरी 90 डिग्री हो गया, 1 राइट एंगल, उसके बाद वेस्ट टू साउथ 2 राइट एंगल स्टूडेंट, 1 स्ट्रेट एंगल, उसके बाद साउथ टू ईस्ट क्या हो गया? ये साउथ टू ईस्ट क्या हो गया? 3 राइट एंगल और 270 डिग्री, एंड ईस्ट टू नॉर्थ 4 राइट एंगल दैट मीन्स 1 रेवोल्यूशन, और कितना हो गया? 360 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप कैसे भी मूवमेंट कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि नॉर्थ से ही स्टार्ट करो स्टूडेंट। आप अगर वेस्ट पे फेस करके खड़े हो और स्टूडेंट आपको 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करना है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करना है, तो आप कैसे करोगे? पहले वेस्ट से कहाँ जाओगे? नॉर्थ, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट। और अगर एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करना है तो वेस्ट टू साउथ, साउथ टू ईस्ट, ईस्ट टू नॉर्थ, एंड नॉर्थ टू वेस्ट। समझ में आ गया सबको स्टूडेंट? उसके बाद आते हैं स्टूडेंट क्लॉक के क्वेश्चंस में। तो इसमें समझने के लिए मैं आपको पहले से ही बता देता हूं दैट 90 डिग्री को आप क्या बोलते हो स्टूडेंट? देखो मैंने आपको जब स्टूडेंट फ्रैक्शन पढ़ाया था, तो फ्रैक्शन शायद अभी नहीं पढ़ाया बट आपने क्लासेस में पढ़ा भी होगा कि अगर कोई सर्कल है, सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पर क्या बनता है? 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4। तो स्टूडेंट 1/4 का मतलब क्या होगा? क्योंकि एक सर्कल कितना एंगल बनाता है स्टूडेंट? 360 डिग्री। अगर 360 डिग्री को हम 1/4 में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकला? दैट मीन्स 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 रिवोल्यूशन। और मैंने आपको अभी जब सर्कल पढ़ाया था मैंने आपको बताया था सेमी सर्कल जो डायमीटर होता है वो सर्कल को क्या करता है? सेमी सर्कल में डिवाइड करता है। दैट मीन्स सेमी सर्कल क्या हो गया? हाफ सर्कल। और हाफ सर्कल में स्टूडेंट क्या होती है? डायमीटर, और उसका जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। तो उसको हम क्या बोलेंगे? 180 डिग्री को हाफ रिवोल्यूशन। दैट मीन्स अगर हम वेस्ट टू ईस्ट 1 क्या हो गया? हाफ रिवोल्यूशन। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ हाफ रेवोल्यूशन। दैट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए स्टूडेंट, तो वो ऑटोमेटिकली हाफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद 270 डिग्री हाफ रेवोल्यूशन से 90 डिग्री एक और ज़्यादा। दैट मीन्स 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल एंड कितना? 3 राइट एंगल। तो 3 राइट एंगल जो होगा वो क्या होगा? 270 डिग्री, और इसको हम बोलेंगे 3/4 रेवोल्यूशन। ठीक है, और 360 डिग्री को पूरा बोलेंगे 1 रेवोल्यूशन। दैट मीन्स 4/4 रेवोल्यूशन। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब स्टूडेंट आते हैं तो सर्कल से भी समझ लेते हैं। मैंने आपको जो सर्कल से भी बताया
कि आप सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो तो पहला पार्ट स्टूडेंट देखो आपके सामने दिख रहा है, पहला पार्ट दिख रहा है कि नहीं फर्स्ट सबको, कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें वो पार्ट 1 राइट एंगल दैट मीन 90 डिग्री 1/4 रिवोल्यूशन जिसको बोलेंगे राइट एंगल, ठीक है, 1 राइट एंगल। उसके बाद 2 राइट एंगल में स्टूडेंट क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा, और सेमी सर्कल में कितना होता है 180 डिग्री जिसको बोलते हैं 1/2 रिवोल्यूशन। उसके बाद थर्ड फिगर में आप देखो स्टूडेंट कि 180 से 90 एक और ज़्यादा, दैट मीन्स ये वाला फिगर बन जाएगा और आपको 270 डिग्री का एंगल दिख रहा होगा, और रेवोल्यूशन क्या हो गया 3/4 रिवोल्यूशन स्टूडेंट। उसके बाद जब पूरा सर्कल बन जाएगा स्टूडेंट तो 90 डिग्री और ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स 270 प्लस 90 360 डिग्री। तो कितना हो गया 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, और ये इसको क्या बोलेंगे 360 डिग्री। समझ में आ गया हो गया। अब आते हैं स्टूडेंट क्लॉक के क्वेश्चंस में। तो क्लॉक में समझने के लिए मैंने आपको क्लॉक बनाई हुई है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी हैं, डायरेक्शन वाले भी क्वेश्चन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझने के लिए भी है, और रिवोल्यूशन के लिए भी क्वेश्चन है। इस वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करा दे रहा हूँ, ठीक है। पूरा वीडियो अच्छे से वॉच करना, नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा, सुन लो, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्लॉक रिलेटेड प्रॉब्लम्स में मैंने एक क्लॉक बनाई हुई है, आपके फिगर में चेक कर पा रहे होगे। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो स्टूडेंट आपसे इसमें क्वेश्चन ऐसे कर सकता है कि अगर आवर वाली निडल 12 पे है, ठीक है, और कुछ देर बाद वो निडल 3 पे चली जाती है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन 12 है और वो चली जाती है 3 पे, तो उसने कितना रेवोल्यूशन कंप्लीट किया स्टूडेंट। तो 12 पे थी और कितना आई 3 पे आई। तो स्टूडेंट आपके सामने दिख रहा है, अगर 12 पे थी और 3 पे आ गई तो आप बता सकते हो कि ये कितना रेवोल्यूशन हुआ 1/4 रेवोल्यूशन। कितना हुआ 1/4, दैट मीन 90 डिग्री तो बना रहा है, 1 राइट एंगल बना रहा है, दैट मीन्स 1/4 रिवोल्यूशन होगा। और आप एक और ट्रिक से ही पता कर सकते हो कि इस नवीन नंबर के बीच में, दोनों नंबर के बीच में कितना गैप है। तो 12 और 3 आप क्लॉक चेक करोगे, क्लॉक बनाओगे तो 12 और 3 में कितने नंबर आते हैं उनके बीच में। देखिए एक तो होता है 1, ठीक है, देखिए गैप कितना आ रहा है, गैप आपको चेक करना है। 12 और 1 का 1 गैप, 1 और 2 का 2 गैप, और 2 और 3 का 3 गैप। दैट मीन्स अगर 3 गैप आ रहे हैं तो वहां पर रेवोल्यूशन हमेशा 1/4 रेवोल्यूशन होगा, दैट मीन्स 1 राइट एंगल ही होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 12 पे ही आपको स्टार्टिंग पॉइंट बोले, आपको कहीं पे भी स्टार्टिंग पॉइंट बोल सकता है। दैट मीन्स अगर स्टार्ट करते हैं 3 से, मान लो आवर जो निडल है वो 3 पे है, उसके बाद वो निडल पहुंच गई 6 पे स्टूडेंट, 3 पे थी और फिर 6 पे पहुंच गई, तो क्या हुआ, कितने राइट एंगल बने, 3 to 4 1 गैप, 4 to 5 2 गैप, और 5 to 6 3 गैप। तो आप तुरंत समझ जाना चाहिए आपको कितना रेवोल्यूशन हुआ 1/4 रिवोल्यूशन, और क्या हो गया 1 राइट एंगल। अब स्टूडेंट एक बार एंटी क्लॉकवाइज आपको समझा देता हूं। अगर सपोज दैट कि 10 पे निडल है, कितने पे है 10 पे, और वो पहुंच गई निडल 7 पे, किस पे 7 पे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करके वो 7 पे पहुंच गई, तो बताइए कितना रेवोल्यूशन हुआ। तो बताइए 10 पे थी और एंटी क्लॉकवाइज, दैट मीन्स सुइयों की घड़ी की विपरीत दिशा में। तो 10 से पहले आई 9 पे, 9 से फिर आई 8 पे, और 8 से आई 7 पे। तो स्टूडेंट 10 to 9 1 गैप, 9 to 8 2 गैप, और 8 to 7 कितना हो गया 3 गैप। तो स्टूडेंट जैसे ही 3 गैप आपने देखा, तुरंत आपको समझ जाना चाहिए यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ 1/4 रिवोल्यूशन, और एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब आप एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मूवमेंट में रेवोल्यूशन 90 डिग्री के लिए अच्छी तरीके से निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पर जो गैप होता है उन दोनों ही नंबर के बीच में वो होता है 3 का गैप, ओके। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट 1/2 रिवोल्यूशन आप कैसे समझोगे, और 180 डिग्री कैसे समझोगे क्लॉक में। तो स्टूडेंट अगर निडल आवर निडल 12 पे है और वो पहुंच गई 6 पे,
तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको साफ साफ दिखेगा जो निडल होगी वो डायरेक्टली अपोजिट जा रही होगी, ठीक है ना, बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगी। तो आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ये रेवोल्यूशन हाफ रेवोल्यूशन है और इसका जो एंगल है वो कितना एंगल है 180 डिग्री, ठीक है। या तो हाफ रेवोल्यूशन बोलेगा या फिर आपको 180 डिग्री एंगल बोलेगा या फिर स्ट्रेट एंगल बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 12 से 6 के बीच में जो गैप है स्टूडेंट वो 6 नंबर का गैप है, इससे भी आप पहचान सकते हो। तो अगर दो नंबर के बीच में जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और एंड पे अगर इन नंबर के बीच में 6 का गैप आ रहा है तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, हाफ रिवोल्यूशन हो जाएगा और 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट 3/4 रिवोल्यूशन कैसे पहचानेंगे आप। तो स्टूडेंट अगर जो निडल है वो स्टार्ट करती है 12 से और एंड होती है वो उसका मूवमेंट एंड होता है 9 पे आकर के, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप चेक कर पाओगे कि 12 to 3 1 रेवोल्यूशन, उसके बाद 1 रेवोल्यूशन नहीं 1/4 रेवोल्यूशन मीन्स 1 राइट एंगल, 3 to 6 2 राइट एंगल और 6 to 9 3 राइट एंगल। दैट मीन्स कितना हो गया 270 डिग्री और ये रेवोल्यूशन हो गया 3/4 रेवोल्यूशन। आप गैप से भी चेक कर सकते हो। तो स्टूडेंट 12 और 9 के बीच में जो गैप है वो 9 नंबर का गैप है। दैट मीन्स इस गैप से आप मालूम कर सकते हो कि 3/4 रेवोल्यूशन ही है यहाँ पर। अब सपोज दैट आपको कहीं दूसरे पोजीशन से स्टार्ट करता है और कहीं दूसरी पोजीशन पे एंड करता है और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट सपोज दैट 8 पे है, स्टार्टिंग कहाँ से करी उसने 8 पे करी और उसने जो एंड किया वो किया किस पर, उसने एंड कर दिया 11 पे। तो स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, 8 से स्टार्ट किया और 11 पे एंड कर दिया। तो 8 से 7 1 7 to 6 2 6 to 5 3 5 to 4 4 4 to 3 5 3 to 2 6 2 to 1 7 1 to 12 8 and 12 to 11 9। तो स्टूडेंट 9 गैप आपको मिल गए। तुरंत आपको समझ जाना चाहिए अगर इन नंबरों के बीच में 9 का गैप है दैट मीन्स ये 3/4 रिवोल्यूशन ही कर रहा है या फिर 270 डिग्री एंगल ही बना रहा है। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कोई फंडा नहीं है, उसमें आपको बस अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पे अगर आ जाए, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे निडल या फिर क्लॉकवाइज मूव करे। अगर 3 पे थी तो 3 पे आ गई तो कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन हो गया, 12 पे थी 12 पे ही आ गई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करके तो तुरंत वो रेवोल्यूशन क्या हो गया 1 रेवोल्यूशन हो गया और 360 डिग्री एंगल हो गया। स्टूडेंट ये पूरा लेक्चर आपको अच्छे से सुनना है, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, आप एक्सरसाइज 5.2 नहीं कर पाओगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो भी एक्सरसाइज है आई होप वो आपको अच्छे से आ जाएगी। और स्टूडेंट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।